गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम आगे की स्टोरी देखेंगे और समझेंगे। बट आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, किंतु हमारा जो विश्राम था वह थोड़े से समय के लिए था। At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनना प्रारंभ हो गए थे। घंटे भर में ही जो हवा थी वह 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी थी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थीं। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट। मौसम सारी रात खराब होता चला गया। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट। 5 जनवरी की सुबह हमारी स्थिति पुनः निराशाजनक हो गई थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, we are going to die." जब मैं बच्चों के दिलासा देने के लिए वहाँ गया तो जॉन बोला, डैडी, क्या हम मर जाएंगे या क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम डेट वी कुड मेक इट। मैंने प्रयास किया उन्हें विश्वास देने का कि हम सभी बच जाएंगे या बचने में सफल हो जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, किंतु डैडी, वह आगे बोला, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ हैं। यू एंड मम्मी, सुई एंड आई, आप और मम्मी, सुजैन और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उसका उत्तर देने के लिए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। परंतु जो कुछ भी मेरे पास था मैं उसके साथ समुद्र से मुकाबला करने के लिए संकल्प लेकर बच्चों के केबिन से बाहर आया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हैव टू। दाईं तरफ के कमज़ोर भाग को, नाव के कमज़ोर भाग को रक्षा करने के लिए मैंने निश्चय किया उसे हैव टू अर्थात बांधने का। विथ द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द इनकमिंग वेव्स, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin। दाईं कमजोर साइड को जहां से लहरें आ रही थीं मैंने उसे बांधने का निश्चय किया था और इसके लिए मैंने भारी नायलॉन की रस्सियाँ
और 22 लीटर 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के 2 प्लास्टिक ढोल को काम चलाऊ लंगर बनाने में इम्प्रोवाइज्ड प्रयोग किया था। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उसी शाम मैरी और मैं हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थे और टूटे हुए तख्तों से और अधिक पानी जहाज के नाव के अंदर आ रहा था। We both felt the ends was very near. हम दोनों को लग रहा था कि हमारा अंत निकट है, बहुत निकट है। But wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. किंतु वेव वॉकर तूफानों से निकल आई और 6 जनवरी की सुबह जब हवा की रफ्तार धीमी हो गई तो मैंने प्रयास किया सेक्सटेंट को पढ़ने का। बैक इन द चार्ट रूम, चार्ट कक्ष में वापस आकर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने हवा की गति को देखा। चेंज ऑफ कोर्स, मार्ग में परिवर्तन को देखा। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशंस, और बहाव व धाराओं को आदि की गणना करके हमने अपनी स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज डेट वी वेयर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर्स वाइड आइसलैंड। मैं जितना अच्छा कर सकता था मैंने उतना अच्छा किया, और मुझे केवल यही चीज़ पता लग पाई कि मैं इस 1.5 लाख किलोमीटर के सागर में 65 किलोमीटर के उस चौड़े द्वीप को खोज रहा हूँ। While I was thinking, Sui, moving painfully, joined me. जब मैं बैठा सोच रहा था तभी सुजैन पीड़ा से कराहती हुई चलकर मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. उसके दाईं तरफ सिर पर अब बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी और उसकी जो आँखें थीं वह नैरो, वह छोटी हो गई थीं, एक स्लिट के जैसे, अर्थात स्लिट जैसी चीज़ बन गई थी, एक रेखा जैसी चीज़ बन गई थी। सी गिव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसी ने बनाया था। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people." कार्ड के ऊपर उसने मेरी और मेरा एक व्यंग चित्र बना रखा था और वहाँ पर कुछ शब्द लिखे थे। यह बड़े विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लव, क्या आपको देखकर हंसी आई? आई लव्ड ए लॉट एज वेल, इनसाइड वाज ए मैसेज, मैं तो बहुत हंसी,
अंदर एक संदेश था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, ओह मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसलिए यह कार्ड आपको धन्यवाद कहने के लिए है और सब कुछ ठीक होने की आशा के लिए है। somehow we had to make it, हमें किसी प्रकार इसमें सफल होना ही था। I checked and rechecked my calculations, मैंने अपनी गणना को बार बार जांच पड़ताल की। We had lost our main compass and I was using a spear which had not been corrected for magnetic variations। मैंने अपनी गणना को बार बार रीचेक किया अर्थात जांच पड़ताल की। हमारी मुख्य कंपास जो थी वह गुम हो गई थी और मैं एक फालतू का बेफिजूल का प्रयोग कर रहा था जिसे चुंबकीय परिवर्तन के लिए सही नहीं कहा जा सकता। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। मैंने इसके लिए एक गुंजाइश रखी हुई थी और हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का एक अनुमान लगाया था। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। लगभग 2 बजे शाम को मैं डेक पर गया और मैंने लैरी से कहा कि नाव का परिचालन 180 डिग्री के मार्ग पर करें। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the Iceland at about 5 p.m. यदि हम भाग्यशाली होंगे तो मैंने उससे कहा कि मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है कि हम 5 बजे शाम को 5 बजे तक द्वीप पर पहुंचने की एकमात्र आशा रख सकते हैं या उस द्वीप को देखने की आशा रख सकते हैं। Then with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off। तभी मैं अपना भारी हृदय लेकर मैं नीचे गया और मैं अपने बर्थ पर जाकर चढ़ गया और आश्चर्य रूप से मुझे नींद आ गई। When I woke it was 6 p.m. और जब मैं शाम को 6 बजे जागा and growing dark तो अंधेरा हो चुका था। I knew we must have missed the Iceland। मैं जान गया था कि हम आइसलैंड को मिस कर चुके हैं, यह आइसलैंड पीछे रह गया है। And with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly wind। जो हमारे पास रह गया था, पाल रह गया था, उससे हम पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे। At the moment, a
टसल्ड हीट appeared by my bunk. उसी क्षण सोने के स्थान पर, मेरी बर्थ के स्थान पर एक अस्त व्यस्त बालों वाला सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग? क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जॉनथन आस्क्ड। जॉनथन ने कहा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम। सुजैन उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। भाई, एम आई गेटिंग ए हग नाउ? आई आस्क्ड। अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। क्योंकि आप सारी दुनिया में सर्वोत्तम, सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफेयर्ड। आज नहीं जॉन, मुझे डर है। भाई, यू मस्ट बी, सेड सुजैन इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। क्यों नहीं, आप हो, सुजैन ने बड़े सत्य भाव से कहा। यू फाउंड द आइसलैंड। आपने द्वीप को खोज लिया है। व्हाट, आई शाउटेड। क्या, मैं चिल्लाया। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। वह हमारे बिल्कुल सामने है। दे चॉर्स, वे इकट्ठे होकर बोले। एज बिग एज ए बैटल शिप। वह एक युद्धपोत जितना बड़ा है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एले एमर्सडम। मैं डेक पर दौड़ा और इले एम्स्टर्डम की बाहरी रूपरेखा को देखा और अनुभव रिलीफ का किया, अर्थात हमने एक राहत का अनुभव किया। इट वाज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनो रॉक। यह ज्वालामुखी पत्थर का एक उजरा हुआ टुकड़ा था। विथ लिटिल वेजिटेशन, जिस पर नाम मात्र की ही वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड। और यह हमारे लिए संसार का सबसे सुंदर द्वीप। बी एंकोर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अश्योर। हमने पूरी रात किनारे पर लंगर डाले रहे और अगली सुबह सभी 28 उस द्वीप के वासियों ने हमारा साहस बढ़ाया और वे हमें तट पर ले जाने में मदद करने लगे। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, माई थॉट्स वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हर्वी, cheerful and optimistic under the direst stress। फिर से जमीन पर मेरे पैर होने के पश्चात मैं सोचने लगा था लैरी और हार्वी के बारे में, जो भयानक समय में भी प्रसन्न और आशावादी रहे थे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में भी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। और मैरी के बारे में जो संकट की घड़ी में चालन पहिए पर रुकी रही थी, बैठी रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 years old गर्ल। और उन सबसे अधिक मेरे मन में उस 8 वर्षीय बच्ची के बारे में विचार आया।
who did not want us to worry about a head injury, जो हमें अपने सिर की चोट के बारे में परेशान नहीं करना चाहती थी, चिंता नहीं कराना चाहती थी। which subsequent took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull। बाद में उसकी खोपड़ी और चमड़ी में बार बार जमने वाले खून के थक्के निकालने के लिए उसके छोटे छोटे 6 ऑपरेशन करने पड़े थे। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफेयर्ड टू डाई। और मैं सोच रहा था उस 6 वर्ष के बच्चे के बारे में जो मरने से नहीं डरता था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.